जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। आज धुमाकोट में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को उत्तरांचल राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उत्तराखंड की पौड़ी विकासखंड के निरंडा के विद्यालय में सेवारत शिक्षक सुनील रावत, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चेबड़ा में पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से लापता है। इस संबंध में थाना धुमाकोट को 13 अप्रैल 2005 को शिकायत सौंपी गई थी और उनके परिवार के द्वारा 11 अप्रैल को कोटद्वार के अंदर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस पर कोई भी 1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तरांचल राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज यहाँ पर 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया गया और उप जिलाधिकारी धुमाकोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा गया। साथ ही स्थानीय विधायक महंत दिलीप रावत, आयुक्त गढ़वाल, जिलाधिकारी पौड़ी, पुलिस अधीक्षक पौड़ी, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी, उप शिक्षा अधिकारी निरंडा और थाना धुमाकोट को भी इसकी प्रतिलिपि दी गई और अनुरोध किया गया कि लापता शिक्षक सुनील कुमार की जांच में स्थिरता होने से उत्तरांचल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा निरंडा के शिक्षकों में आक्रोश है। अंततः जल्द लापता शिक्षक की बरामदगी हेतु कोटद्वार को निर्देशित किया जाए, अन्यथा उत्तरांचल राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन में उत्तरांचल राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चमनगिरी, महेश नोगाई, राजेंद्र सिंह रावत, सोहन सिंह नेगी, रामाकांत ध्यानी, रेखा उनियाल, शांति रावत, सतीश कुमार, धीरेन्द्र अश्वाल, जसवाल सिंह रावत, राकेश ध्यानी, मुकेश कुमार, अजय कुमार, हर्षवर्धन सिंह नेगी, अंजलि रावत मौजूद रहे। यहाँ से जायजा लिया और बात की हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत ने। देखिए रिपोर्ट। से उत्तरांचल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा निरंडा के शिक्षकों में आक्रोश है, अतः शीघ्र लापता शिक्षक की बरामदगी हेतु थाना कोटद्वार को निर्देशित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उत्तरांचल राज्य प्राथमिक स्टेट टीचर्स एसोसिएशन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। लगभग 1 माह से ऊपर समय हो चुका है शिक्षक साथी को खोए हुए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने इससे पहले ज्ञापन दिया था और उस दिन हमने ये कहा था कि अगर कोई सूचना नहीं मिलती है तो हम एक सांकेतिक धरना देंगे। तो आज हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी है उसके सदस्यों ने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि अगर इसमें शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला कार्यकारिणी के साथ एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जो संभवतः कोटद्वार या पौड़ी किसी ऐसे स्थान पर होगा। और फिलहाल हम लोग एक गुहारी कर रहे हैं सभी से कि भाई इस मामले में थोड़ा तेज़ी लाने का प्रयास करें, क्योंकि लगभग 1 माह का समय बहुत होता है। उनके साथ क्या बात हुई, क्या घटना हुई, वो तो बात का इशू है कि किस वजह से वो मतलब मिसिंग हुए। अभी महत्वपूर्ण ये है कि उनके बारे में कुछ ना कुछ सुराग मिले और कहीं से पता चले कि वो कहाँ हैं या किस स्थिति में। धन्यवाद। ऐसी क्या घटना घट गई थी कि सर हमने तो शिक्षक को, जहाँ तक हमें सूचना मिली थी कि हमारे वो सर उस दिन ऑडिट के लिए आए थे यहाँ पे ऑडिट वाले, उसके बाद वो अपने घर गए। 11 तारीख को वो वहीं से लापता हो गए। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये पता अभी तक पुलिस ने भी या किसी ने भी अभी तक हमें ये सूचना नहीं दी कि वो लोग वो सर कहाँ चले गए। उनका पता होना चाहिए था। धरती निकल गई, आकाश निकल गया, कहाँ गए वो, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए सर को। परिवार की हालत भी अब देखो, अगर उनके बारे में पता चलता कि वो हैं, भगवान करे वो सुखी रहे जहाँ भी रहे, लेकिन अगर बाई चांस उनके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट गई होगी तो उनको बच्चों का लालन पालन कैसे हो रहा होगा। उनके उससे तो ना वो बच्चों अभी पढ़ने लिखने के वाले बच्चे हैं, अभी कैसे पढ़ लिख रहे होंगे, वो कहाँ से खर्चा चला रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनकी तो कितनी बड़ी समस्या हो रखी उनके लिए। तो मेरी शासन प्रशासन से और राजनीतिक दलों से, सबसे, इनके नेताओं से मेरी हम सब की एक गुजारिश है कि प्लीज़
उनको खोजने की जल्दी से जल्दी उन्हें खोजे, नहीं तो हम भी उग्र आंदोलन पे आ जाएंगे हम लोग। क्या कहते हैं मैडम? सर यही है कि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए, क्योंकि समय बहुत बीत गया है और उनके परिवार वाले के साथ हम पूरा शिक्षक समाज जो है बहुत परेशान है उनके लिए। हाँ वैसे हाँ जी, धन्यवाद वॉइस ऑफ माउंटेन। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी को हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, और साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय महेंद्र दिलीप रावत जी को भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस कार्य में तेज़ी लाए और हमारे शिक्षक साथी को जल्दी से जल्दी उनकी बरामदी की जाए, क्योंकि इससे पूरा शिक्षक समाज ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी परेशान है और उनको कितनी ही कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम आपके माध्यम का धन्यवाद देते हैं, और आपके माध्यम से ये आवाज़ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला अधिकारी महोदय सबके पास से अपने संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी, कृपया आप इस मामले को संज्ञान लें। आजकल तो तकनीक का ज़माना है, आप जो है स्विच ऑफ मोबाइल में भी पता चल जाता है कि आदमी कहाँ पे, लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो धन्यवाद आपका चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। 11 अप्रैल से लापता शिक्षक सुनील कुमार रावत, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चैवाड़ा, वो 11 अप्रैल से लापता हैं और हमने पूर्व में भी सुना दी थी, और अभी भी हम आज हमारे एक दिवसीय सांकेतिक धरना रहा तहसील धुमाकोट परिसर में। तो अनुरोध है, हमने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, एसएसपी पौड़ी, जिलाधिकारी पौड़ी, उप नैनाड़ा, कि आपको हमने ज्ञापन दिया कि हमारे जो शिक्षक लापता हैं उनको यथाशीघ्र ढूंढने का प्रयास करें। और मेरी गुहार है शासन प्रशासन से कि अगर हमारे शिक्षक साथी अगर जल्द ही हमको नहीं मिलते हैं तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम पूरा प्राथमिक शिक्षक संघ विकासखंड नैनाड़ा से लेकर जनपद पौड़ी तक हम इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो हमारे एक आग्रह है, अनुरोध है शासन प्रशासन से कि हमारे शिक्षक को जल्द ढूंढने का। ब्लॉक मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ नैनी डांडा, ब्लॉक नैनी डांडा से प्राथमिक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चैवाड़ा से 11 अप्रैल से गुरुजी श्री सुनील सिंह जी लापता हैं। विकास खंड में तब से जो है प्राथमिक संघ में काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो है शिक्षक लापता है इतने दिनों से और उनकी जो है कहीं ढूंढ खोज नहीं हो रही है। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि लापता शिक्षक का अतिशीघ्र ढूंढने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आज प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा तहसील धुमाकोट में सांकेतिक धरने का भी आयोजन रखा गया था। और मेरी एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री जी से आह्वान है कि वो जो है लापता शिक्षक की ढूंढ खोज की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः क्षेत्रीय विधायक श्री महेंद्र दिलीप रावत जी से, और इससे पहले भी हमारे जो है तहसील में जो है ज्ञापन के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को भी जो ज्ञापन दिया जा चुका है, तो एक बार जो है दोबारा से लापता शिक्षक को ढूंढने का अतिशीघ्र प्रयास किया जाए। बहुत बहुत अधिकारी हमारे साथ जीएस जी हैं। सर, जैसे यहाँ पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन है कि मिसिंग है शिक्षा विभाग से एक शिक्षक, और कम से कम 34 या 35 दिन ये लोग बता रहे हैं, इस मामले में क्या कहोगे? धन्यवाद आपका। ये जो गुरु लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने में, ये बताता है कि इनकी अपने सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और पता चला कि करीब करीब पिछले 11 अप्रैल से शायद ये गुरुजी लापता हैं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया। शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया था, विभाग को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये विभाग की भी और प्रशासन की भी फेलियर है। कितने लंबे समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो है लापता शिक्षक का कोई सुराग नहीं मिला है। और इसीलिए यहाँ पे हमारे साथी शिक्षक बंधु शिक्षक हैं, बहनें बैठी हुई हैं, ताकि अविलंब जो है
उनका पता लगाया जा सके कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, और उनके परिवार धर्माकोट पुलिस प्रशासन तो कह रही कि कोटद्वार से मिसिंग हुआ, तो वहीं प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी गुमशुदगी का। संभवतः उनके परिवार ने वहाँ भी लिखाई होगी, प्रथम FIR लॉन्च करी होगी, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से FIR पर भी कोई 12 अप्रैल को लिखवा दिया। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।